चलो हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल में हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड। सब याद है कि नहीं याद है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एसएनसी में क्या था, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था भाई? बिल्कुल सही, ठीक है, के क्यू स्मॉल आर बॉन्ड कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। पोटेंशियल क्या था, इनसाइड पोटेंशियल क्या था, इसी में इंसुलेटिंग में नॉन कंडक्टिंग में हाँ 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है कि भाई? ठीक है। चलो पोटेंशियल क्या था, के क्यू बाई आर, ठीक है कि नहीं है? तो वी के क्या फॉर्मूले थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन क्या में स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, तो वर्क डन क्यू इंटू वी होता है कि नहीं होता भाई? होता है कि नहीं होता? तो कौन सा क्यू, क्यू नोट वाला जो टेस्ट चार्ज हमने अज्यूम किया, वी की जगह के क्यू बाई आर लिखेंगे तो के क्यू क्यू नोट बाई आर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाता है, तो के क्यू क्यू नोट अपॉन आई आर पोटेंशियल दिया गया, चाहे दो चार्ज Q1 Q2 बोल दो, के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, होती कि नहीं होती? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था और पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल में अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या था, जीरो था, और कहाँ लिखे है, पी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल इस केस में क्या निकला, पोटेंशियल एट पी पॉइंट, जो हमें निकालना था। अगर दो अलग अलग पॉइंट्स में निकालना हो तो वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें क्या करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, ठीक है। सब चीज एक सिस्टम क्या चल रही है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन इधर है, एक्सटर्नल वर्क डन इधर है, ठीक है ना, ठीक है। तो आप जितनी भी चीजें कर रहे हो इसमें रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है। अगर आपको उल्टा करना पड़े, इसको इन्फिनिटी में ले जाना पड़े, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब सब चीजें दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन कर लिए थे हमने, ठीक है। चलो, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लिया था, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस, अलोंग द एक्सिस क्या रिजल्ट था भाई? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, पोटेंशियल पूछा, पोटेंशियल पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल बताओ भाई, पोटेंशियल बताओ। हाँ, ठीक है, ठीक है। और परपेंडिकुलर एक्सिस क्या था भाई? जीरो था, ठीक है। पोटेंशियल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, याद है कि नहीं है? 2 kp अपॉन आर क्यू रूट 1+3 कोस स्क्वायर थीटा, था कि नहीं था? जनरल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कि नहीं निकाला? डायरेक्ट रिजल्ट याद किया, क्या किया, डायरेक्ट रिजल्ट याद किया, ठीक है, ठीक है। इसी तरह पोटेंशियल क्या किया, kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जनरल पॉइंट में पोटेंशियल ये होता है। तो ये सब चीजें हमारे क्लियर होने के बाद में हम आगे देखते हैं पोटेंशियल में किस तरह से क्वेश्चंस और बनेंगे, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू आर क्या होगा भाई, पोटेंशियल ड्यू टू आर क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू आर क्या होगा, ड्यू टू आर्क, ये आर्क बना लो, ठीक है। ये आर्क है, कैसी चार्ज आर्क है, ठीक है। ये सेंटर क्या है, आर्क है, तो सेंटर बाहर होगा कि नहीं होगा भाई? सेंटर बाहर होगा, ठीक है। आर्क के लिए सेंटर आउटसाइड होता है और हाफ रिंग के लिए सेंटर अंदर होता है, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा हो गया, अरे क्या हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया, ये रेडियस आर बोल दो, ठीक है ना। तो आप इसको v का फॉर्मूला वही है, केवल आप उसको क्या कर लो, v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर है, ठीक है, स्मॉल आर। आप इसको ऐसा करो, मुझे बताओ यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? चार्ज पर यूनिट लेंथ, अरे चार्ज पर यूनिट लेंथ चार्ज क्यू मान लिया, क्या मान लिया, चार्ज क्यू मान लिया। लेंथ कौन सा, आर्क, अरे क्या है, लेंथ आर्क, ठीक है। तो यहाँ से देखो, मैं क्यू की वैल्यू लैम्डा आर्क इंटू आर्क लिख दूंगी, नहीं लिख दूं, ठीक है। तो आर्क निकाल लो, क्या निकाल लो, आर्क निकाल लो। तो आर्क कैसे निकालेंगे सर, एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल कितना है, अल्फा है, एंगल कितना है, अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया भाई, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या, ये लेंथ, अरे ये लेंथ क्या है, आर्क है, ये आर्क, रेडियस क्या है भाई, स्मॉल आर, तो आर्क क्या आ गया, अल्फा इंटू आर। तो यहाँ से आर्क अल्फा आर आ गया, ठीक है, क्या आ गया, अल्फा आर आ गया। तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ पुट कर दो भाई, v इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू बाई आर, अरे के
क्यू की जगह क्या है, लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाय आर, लैम्डा के लैम्डा अल्फा, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू आर। ठीक है, तो ये याद रखना है ना, मोस्ट प्रोबेबल में ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब वहां हमने क्या किया था, कुछ और भी कुछ केसेस लिए थे, है ना। पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर भी ध्यान रखना है कि हमने क्या की थी, 1/4 क्वार्टर रिंग। ठीक है, क्या लिख दी थी, है ना, अलग अलग ली थी क्यू, है ना, एक प्लस लेमडा 1 लेमडा 2। ठीक है, तो यहाँ देखो, या फिर आप वैसे भी देख लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है ना, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये प्लस क्यू माइनस क्यू है, यहाँ सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल। ये पूरी 1/4 जो है इस तरह से चार्जेस है इनमें पॉजिटिव, और इसमें इस तरह से नेगेटिव है। पोटेंशियल निकालना है ओ पॉइंट पे, क्या निकालना है, ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो अभी देखा ना, आर की वजह से। ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल यहाँ क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का बाइसेक्टर की डायरेक्शन में रिजल्टेंट आता था, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो चार्ज यहाँ है वही चार्ज यहाँ है, क्यू क्यू बोला है मैंने, अलग अलग नहीं बोला, तो क्या होगा, ये क्यू बाई आर जीरो हो जाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, अरे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, जैसे चार्ज 1/4 रिंग में है वैसे ही 1/4 रिमेनिंग रिंग में है नहीं, कि एक में प्लस है एक में माइनस है कि नहीं है, तो पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस टाइप में पोटेंशियल जीरो हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रिजल्टेंट निकालते हैं और सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे चलो, पोटेंशियल के क्वेश्चन करने हैं, अलग अलग स्फीयर में इनर आउटर सरफेस में क्या पोटेंशियल होगा। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पढ़नी है आज हमारे। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, पहले बेसिक चीजें देख लो बेटा। ठीक है, अब मेरा क्या है, हम क्या ले रहे हैं, हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसमें कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स ले रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2 और इसकी रेडियस कुछ r3 है। ठीक है ना, ये स्पेयर 1 है, ये स्पेयर 2 है, ये स्पेयर 3 है। ठीक है, तीन कंसेंट्रिक स्पेयर्स है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले तो है ना, क्यू ए, Q1, Q2, Q3 चार्जेस दिए हैं। ठीक है, तीन कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स हैं जिनकी रेडियस r1 r2 r3 इस तरह से दी हुई है, तीनों के सेंटर एक ही है। ठीक है, ये दिख रहा है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q1 Q2 Q3 है। मुझे निकालना है पोटेंशियल एट स्पेयर 1, क्या निकालना है, पोटेंशियल एट स्पेयर 1। ठीक है, तो पूरा ध्यान जो होगा वो कहाँ होगा, स्पेयर 1 पे, मतलब यहाँ निकालना है, कहाँ निकालना है, इस 1 पे। ठीक है, किसकी वजह से, आपको पता है, मतलब पॉइंट कहाँ है, स्पेयर 1 पे, 1 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट 1 पे आपको निकालना है, स्पेयर 1 पे, और चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे के वैसे ही है। ठीक है, तो इसमें आपको V1 निकालना है, तो मुझे बताओ बेटा क्या होगा, Q1 की वजह से क्या हो जाएगा, अरे Q1 की वजह से क्या हो जाएगा कि Q1 बाई R1। ठीक है, Q2 की वजह से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ समझो, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ समझने की बात यह है कि हम जो स्पेयर की बात कर रहे हैं वो स्पेयर की रेडियस जो है वो कैपिटल R1 है, और जो आपने, ठीक है ना, जो चार्ज लिया हुआ है वो आउटसाइड है, और पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, पॉइंट 1 क्या है आपका, यहाँ पे है। ठीक है, सरफेस पे। तो मुझे बताओ, अब चार्ज यह है ना, ठीक है, दूरी कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं ना, ये आउटसाइड हो गया, चार्ज क्या है, आउटसाइड, चार्ज क्या है, आउटसाइड, और पॉइंट है अंदर, क्या है, पॉइंट अंदर, तो रेडियस क्या लूंगा, R1 की R2, R2। ठीक है भाई, ये जो दूरी है ये R2 है और ये R1 है। ठीक है, चार्ज आपका यहाँ है इस दूसरे स्फीयर में। ठीक है, और पॉइंट इनसाइड है, क्या है,
पॉइंट इनसाइड है और चार्ज आउटसाइड है। चार्ज क्या है? आउटसाइड है। ठीक है भाई, अंदर होता अगर सर, अगर अंतर होता तो क्या होता सर, आप क्या देखते हैं? ठीक है, तो मुझे बता दो, हमने जो समझा था ये स्मॉल आर मान लो भाई, क्या मान लो? स्मॉल आर। ठीक है ना? अब अगर यहाँ अंदर निकालते तो क्या होता? चार्ज तो सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा कि नहीं होगा? तो R1 आ जाता। अरे क्या आ जाता? KQ बाई R1। अगर आप इसके अंदर निकालना चाहते तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है, तो पोटेंशियल क्या होगा? जो सरफेस पे है, सरफेस पे पोटेंशियल क्या है? Q1 की वजह से KQ1 बाई R1। ठीक है, तो अंदर आप KQ1 बाई R1 लिखते हैं। ये आपको चीजें बता रहा हूँ, पॉइंट्स कहाँ लेके आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पॉइंट अंदर दे दे बाहर दे दे तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे? ठीक है, अभी तो हम यहाँ पॉइंट्स बात है, स्पेयर 1 पे पोटेंशियल, स्पेयर 2 पे, स्पेयर 3 पे अलग अलग निकालेंगे। तो हमारा पहला है, हम स्पेयर 1 पे निकाल रहे हैं, तो 1 की वजह से निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन 2 की वजह से निकाला तो, है ना? ठीक है, ये क्या आ गया? R2 आ गया। क्या आ गया? R2 आ गया। ठीक है, अंदर होता तो KQ बाई R1, समझ रहे हैं? क्या है? चार्ज बाहर है, चार्ज बाहर है, तो क्या आ जाएगा? आउटसाइड वाला, तो यही दूरी आएगी पूरी। अरे भाई क्या आएगी? पूरी दूरी R2। तो यही ध्यान रखना है बस। इसी तरह मुझे बता दो भाई। ठीक है, तो ये Q2 चार्ज की वजह से क्या हो गया? KQ2 बाई R2। ठीक है, अब बताओ Q3 की वजह से, ठीक है, ये Q3 यहाँ हो गया। ठीक है, ये दूरी क्या हो गई भाई? R3। अरे क्या हो गई? R3। ठीक है, तो R3 आ जाएगा कि नहीं जाएगा? आउटसाइड है तो पूरी रेडियस आएगी, इनसाइड पॉइंट है तो सरफेस वाला आ जाएगा पोटेंशियल। ठीक है ना? इनसाइड पॉइंट पॉइंट लिया हमने, 1 स्क्वायर में निकाला है, तो ये आ गया KQ3 बाई R3। ठीक है, अब आपको निकालना है स्पेयर 2 पे, स्पेयर 2 पे। तो अब स्पेयर 2 को बना लो भाई, ये मेरा स्पेयर 2 है, पॉइंट यहाँ पे है, और इसके अंदर जो है मेरा Q1 वाला स्पेयर है, R1 रेडियस वाला, मुझे यहाँ निकालना है। और बाहर मेरा पास क्या है? Q3 है, ये Q3 है। ठीक है, ये Q2 हो गया और ये Q3 हो गया। ठीक है, अब वापस ध्यान दो, हमें कहाँ निकालना है? इस येलो वाले स्पेयर पे यहाँ निकालना है। ठीक है, किसकी वजह से? तीनों चार्जेस की वजह से निकलेगा। तो ये देखो, ये क्या है आपके? अंदर हो गया, और पॉइंट क्या हो गया? बाहर। क्या हो गया? पॉइंट बाहर। तो क्या लेंगे आपका? वही वाली बात अभी जैसे बताया था, सरफेस वाला। अरे क्या? सरफेस वाला, तो क्या आ जाएगा बेटा? ये दूरी क्या है? R2। तो KQ1 बाई R2, समझ में आया? आउटसाइड है पॉइंट, क्या है? आउटसाइड है, तो KQ1 बाई R2, और KQ2 बाई R2 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरफेस पे। ठीक है, और ये तो क्या हो जाएगा? R3 आएगा ही सही। क्या आ जाएगा? इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, K है ना, Q3 बाई R3। ठीक है, आया? ठीक है, आप 3 पे निकालो। हाँ, अच्छा, Q1 की वजह से नहीं निकालेंगे, चार्ज एक ही है कि तीनों है? ये पॉइंट का है, पॉइंट का है, आउटसाइड है ना। अरे पॉइंट बाहर है ना, कहाँ निकाल रहे हो? इस पे 2 पे कि 1 पे? तो मुझे बताओ 2 पॉइंट, पॉइंट यहाँ है कि नहीं है? पॉइंट यहाँ है, तो ये चार्ज के बाहर हुआ कि अंदर हुआ? अरे Q1 जो स्पेयर है उसके ये आउटसाइड हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम KQ बाई जो स्मॉल आर दूरी होती है, वेरिएबल दूरी, वो लेते हो या रेडियस लेते हो? क्या लेते हो? आउटसाइड में क्या लेते हो? बेवकूफ हो गया। दोबारा चलो, मुझे ये चीज बताओ, दोबारा पोटेंशियल देखो बेटा, मुझे बताओ, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कौन सा पढ़ा? ये कौन सा स्पेरिकल सेल है? कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल है कि नहीं है? कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल में चार्ज कहाँ होता है? सरफेस पे होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल में चार्ज कहाँ होता है बेटा? सरफेस पे होता है, तो ये सरफेस पे चार्ज है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से चार्ज है। ठीक है, आप कहाँ निकाल रहे हो? अंदर बाहर सरफेस पे। ये आपकी रेडियस आ रहे हैं, आप पॉइंट जो ले रहे हो, एक अंदर 1 पॉइंट, एक सरफेस पे, एक बाहर। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। मुझे बताओ, तुम्हें बाहर निकालना है, 3 निकालना है, क्या दूरी लूं? कैपिटल आर लो, स्मॉल आर? कैपिटल आर, स्मॉल आर?
समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम्हें पता है लेकिन अभी अप्लाई करने में दिक्कत थी। तो कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज है कि नहीं है? है कि नहीं है? पॉइंट कहाँ है, बाहर है, आउटसाइड है कि नहीं है? इस चार्ज के आउटसाइड है कि नहीं है? के क्यू बाई स्मॉल आर। चलो बताओ, अंदर बताओ, V1 बताओ बेटा, अंदर क्या होगा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होगा, जो सरफेस पे होगा वही होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू बाई जो इसकी रेडियस है कैपिटल आर। आया कि नहीं आया? वापस आ जाओ पॉइंट पे, वापस आ जाओ बच्चों, ठीक है। अब ये देखो, इसमें क्या है, कहाँ निकाल रहे हैं, पॉइंट टू पे। तो ये चार्ज क्या है, अंदर, पॉइंट बाहर है कि नहीं है? तो आप ये दूरी लोगे कि नहीं लोगे? तो R2 आएगा कि नहीं होगा? तो Q1 से R2 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आउटसाइड। इसी तरह के Q2 बाई R2, के Q3 बाई थ्री से कोई दिक्कत ही नहीं है, अरे है कि नहीं है? ठीक है, तीसरा पॉइंट लो बेटा V3, तीसरा लो V3, ठीक है। तो तीसरे के लिए डायग्राम बनाओ। अब तीसरे में क्या है आपका, यही डायग्राम में क्या कर दो बेटा, यहाँ निकालना है, क्या निकालना है, इस पे निकालना है, यहाँ पे, ठीक है। तो वही वाला बोथ, 1 के लिए भी आउटसाइड हो गया, अरे चार्ज Q1 के लिए ये पॉइंट आउटसाइड हुआ कि नहीं हुआ, और Q2 के लिए आउटसाइड हो गया। अरे तो क्या आ गया बेटा, के Q1 बाई R3 के Q2 बाई R3 प्लस के Q3 बाई, में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। आया कि नहीं आया? अरे पोटेंशियल क्वेश्चन में जो आया कि नहीं आया? तो इस तरह से ये कंसंट्रिक स्फेरिकल सेल के जितने भी सरफेस होगी उसके पे पोटेंशियल V1 V2 V3 V4 जो भी होगा उस तरह से आप निकल जाएंगे। तो सबसे पहला बेसिक ये पोटेंशियल कैसे निकालते हैं जब कंसंट्रिक स्फेरिकल सेल हो, ठीक है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है ना? अब सेकंड क्वेश्चन देखो। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो पहले दो क्वेश्चन ले लेते हैं, दो स्क्वायर ले लेते हैं, फिर तीन स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। तो ये R है रेडियस और ये 2R है, ठीक है। इस पे चार्ज Q है, ठीक है। इस पे चार्ज निकालना है, इस पे अर्थिंग की हुई है, क्या की है, स्पेयर 1 ये है जिस पे चार्ज Q है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, स्पेयर 2 ये है जिस पे चार्ज निकालना है, इंड्यूस चार्ज निकालना है आपको, और वो क्या किया हुआ है, अर्थिंग किया हुआ है, क्या किया हुआ है, अर्थिंग किया हुआ है। तो इस टाइप में आपको क्वेश्चन, पहली वैरायटी तो क्या है, आपको इस स्पेयर 2 पे चार्ज निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपन क्या बनाएंगे इसमें, ठीक है, अंदर बाहर सब चार्ज स्पेयर पे चार्ज बताओ, इनर और दो दो स्पेरिकल सेल है कि नहीं है, 1 और 2, तो अंदर बाहर 1 के, अंदर बाहर 2 के, तो दो क्वेश्चन की वैरायटी करेंगे अपन, ठीक है। फिर तीन स्पेरिकल सेल लेके उसको क्वेश्चन को करेंगे, पहले दो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें दो के लिए, पोटेंशियल जीरो करना मतलब क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, पहली बात तो आपने है ना क्या निकाल दिया, जितने भी कंसंट्रिक स्पेरिकल सेल थे उसमें पोटेंशियल स्पेयर 1 2 3 पे निकालना आता है। आपको इसकी स्टार्टिंग क्या करनी है, इसकी स्टार्टिंग करनी है जो अर्थिंग हो रहा है पोटेंशियल, क्या कौन सा स्पेयर अर्थ हो रहा है, 2। तो आप क्या करेंगे, V2 को 0 के बराबर करेंगे, क्या करेंगे, V2 को 0 के बराबर करेंगे, क्या 0 के बराबर। तो ये अर्थिंग का मीनिंग क्या है समझो, अर्थिंग का मतलब होता है चार्ज का जीरो होना, नहीं पोटेंशियल का जीरो होना, किसका जीरो होना,
पोटेंशियल जीरो होना हो। तो आप जिस भी स्फीयर को आपने अर्थिंग किया उसका पोटेंशियल जीरो के बराबर कर दो और आपको V2 निकालना आता है। क्या V2 निकालना आता है? तो आपको ये चार्ज नहीं पता तो इसको क्या मान लो, Q डैश मान लो। क्या मान लो? इसकी वैल्यू ही निकालनी है। तो V2 जीरो करके निकाल दो। तो V2 क्या है भाई? V2 क्या है? अभी आपने निकाला, पॉइंट कहाँ है? यहाँ 2 पे। तो इस चार्ज के लिए आउटसाइड हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? तो KQ बाई क्या ले लेंगे? 2R होगा कि नहीं होगा? और ये चार्ज क्या है? KQ डैश है कि नहीं है? और ये भी 2R है कि नहीं है? है कि नहीं है? इक्वल टू जीरो कर दें कि नहीं कर दें? तो क्या हो जाएगा? Q डैश की वैल्यू कितनी आ गई भाई? माइनस Q। K बाई 2R कॉमन लेके जीरो में भेज दें, भेज देंगे नहीं भेज दें? तो यहाँ Q बच गया, यहाँ Q डैश। अरे बच गया कि नहीं भैया? तो Q डैश किसके बराबर हो गया? माइनस Q के बराबर। किसके बराबर? माइनस Q के बराबर। किसके बराबर? माइनस Q के बराबर। ठीक है, तो ये आपका चार्ज आ गया माइनस Q। ठीक है, कुछ और ले लेते तो कुछ और डेटा आ जाता। ठीक है, कुछ और ले लेते तो कुछ और डेटा आ जाता आपका। ठीक है, अब समझो इनर और आउटर सरफेस में चार्जेस कैसे आते हैं। देखो, ये स्फीयर 1 है जिसमें चार्ज सरफेस पे आपको पता है Q है। ठीक है, अंदर चार्ज क्या होगा? अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इनर सरफेस पे चार्ज जीरो होगा। जो भी चार्ज होगा सरफेस पे होगा। ठीक है, ये तो 1 खत्म हो गया। अब 2 की बात करो, वापस वही बात, स्फीयर 2 के अंदर चार्ज क्या होगा? जीरो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्फीयर 1 की वजह से यहाँ चार्ज Q है, तो वो जीरो कब होगा? इंडक्शन लगाओ, ये क्या कर देगा? यहाँ पे इनर सरफेस पे क्या कर देगा? अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस कर देगा। अभी भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस क्या है? स्फीयर 2 में जीरो है। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि 1 के इनर सरफेस पे चार्ज क्या हुआ? अरे 1 की इनर सरफेस पे क्या हुआ? Q इन और Q आउट। ठीक है, तो Q इन है ना, क्या हुआ? जीरो हुआ। और ये क्या है? Q है। ठीक है, स्फीयर पे अंदर बाहर बताओ, है ना? स्फीयर 2 पे क्या अंदर कितना होगा भाई? माइनस Q है कि नहीं है? ठीक है, माइनस Q। बाहर क्या होगा? सर Q डैश तो था, माइनस Q तो पहले से ही था। क्या? माइनस Q तो पहले से ही था। ठीक है, क्या था? माइनस Q तो पहले से ही था। ठीक है, माइनस Q तो पहले से ही था कि नहीं था? ये बाहर जाके क्या हो गया? प्लस Q हो गया। तो सर आउटर सरफेस पे चार्ज जीरो हो गया। क्या हो गया? आउटर सरफेस पे चार्ज जीरो हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपने इंड्यूस चार्ज निकाला, लेकिन इंडक्शन की वजह से चार्जेस किस तरह से अरेंज होते हैं हमने देखे। क्या देखे? चार्जेस किस तरह से अरेंज देखे, दोबारा समझो। स्फीयर 1 में चार्ज Q था, सरफेस पे होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं था, नहीं था, Q जीरो हुआ। ठीक है, फिर हमें पता है स्फीयर 2 के अंदर भी चार्ज जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चार्ज जीरो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्फीयर 1 की वजह से यहाँ चार्ज Q है, तो ये क्या हुआ? इंडक्शन की वजह से क्या हो गया? यहाँ पे माइनस Q इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये माइनस Q इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसकी इनर सरफेस पे माइनस Q आ गया। किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? इंडक्शन की वजह से, समझ रहे हो? अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ आउटर पे Q था, तो इसकी इनर पे माइनस Q आ गया। ठीक है, ये इनर पे माइनस Q है, तो बाहर जाके प्लस Q हो जाएगा। हमेशा क्या हो रहा है? इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होना है कि नहीं होना? ठीक है, तो जो भी एक्सिस्टिंग चार्जेस हैं उसके अलावा चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो ये माइनस Q प्लस Q हो जाएगा। तो ये जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो मेरे दो क्वेश्चन हो गए कि इंड्यूस मेरा Q डैश का तो माइनस Q है, और इनर आउटर में जो नेट चार्जेस होगा वो ये इस तरह से है, ये है। ठीक है ना? ठीक है ना? हमने ये बना लिया, जीरो आ गया तो आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल था उसमें क्या आ गया? आउटसाइड में जीरो आ गया। कुछ और भी आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थ्री सरफेस का देखते हैं। देखो, अभी ये बाकी है। क्या? ये बाकी है, इसमें क्या करते हैं? अभी हमने बाहर निकाला, इसी क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारी रेडियस R है, ये हमारी रेडियस 2R है। ठीक है, पोटेंशियल अर्थिंग कर दिया अंदर वाला, स्फीयर 1 पोटेंशियल कर दिया, और बाहर चार्ज Q है। क्या है? बाहर चार्ज Q है। ठीक है ना? Q2Q जो भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। Q से 2Q मान लो, इसमें चेंज करना चाहता हो 2Q मान लो। ये सर एक जैसा हो गया, 2Q कर दो, 2Q मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो
पहले हमने क्या किया था, स्टार्टिंग क्या की थी, इसमें जितने भी स्पेयर है उनका मतलब नहीं है, देखो कौन सा अर्थिंग है, ठीक है। अर्थिंग का मतलब होता है पोटेंशियल का जीरो होना, चार्ज का जीरो होना नहीं होता। तो यहाँ पे आप प्रोसीडिंग करेंगे तो आपको निकालना क्या है, इस पे चार्ज इंड्यूस निकालना है। क्या निकालना है, इस स्पेयर वन पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, मैंने क्यू डैश मान लिया, ठीक है। मुझे क्या करना है, V1 को जीरो करना है, जिसका स्पेयर, वो कौन सा स्पेयर अर्थिंग है, स्पेयर वन, तो V1 जीरो हो गया, ठीक है। V1 निकालना आता है आपको, पॉइंट का है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, KQ/R, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो गया अंदर, क्या हो गया अंदर, तो क्या आ जाएगा भाई, K2Q, ये Q डैश था, K2Q/2R, ठीक है। वापस सिमिलर आंसर कुछ और मान लेते हैं, ठीक है। तो अलग नहीं है, अलग अलग अलग, अच्छा ये कट गया, ठीक है। तो Q डैश की वैल्यू क्या होगी, वापस -Q आ गई, ठीक है। क्या आ गया, -Q, वापस चेंज करो, इस क्वेश्चन में आप ऐसा करो, ठीक है। यहाँ Q मान लो, ये Q डैश निकालो, RO2R है, वही V1 को जीरो, तो क्या आ गया, KQ'/R, यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है, प्लस KQ/2R इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या गया, K/R कॉमन ले लो, तो K/R तो चला गया जीरो में, तो यहाँ क्या बच गया, Q डैश, यहाँ क्या बच गया, Q/2 इक्वल्स टू जीरो, तो Q डैश की वैल्यू आ गई -Q/2, ठीक है। Q डैश क्या आ गया, -Q/2। तो ये क्या है जरा देखो, है ना। वापस चलते हैं इनर और आउटर सरफेस पे, ठीक है। इनर और आउटर सरफेस पे वापस चलते हैं, तो कितना चार्ज आया, -Q/2, अंदर क्या होगा, जीरो, ठीक है। आपको पता है स्पेयर 2 में भी चार्ज जीरो होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, +Q/2, ठीक है। अपोजिट चार्ज, इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो इसकी इनर पे, स्पेयर 2 के इनर पे +Q/2 है, बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -Q/2, कितना बचेगा, Q/2। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग चार्ज है वो पहले था, ठीक है, लेकिन अब जो चार्जेस होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो फाइनल चार्ज आएगा, वो इनर आउटर सरफेस पे रहेगा, जो एग्जिस्टिंग है वो नहीं, इंडक्शन की वजह से जो जा रहा है, क्योंकि इनर और आउटर पूछा जाए या तो इंड्यूस चार्ज पूछा जाएगा, तो आपको Q डैश निकल ही गया, ठीक है ना। या फिर इनर आउटर सरफेस पे चार्ज पूछे तो आपको इंडक्शन लगा के ही क्वेश्चन करना है।